नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त मयंक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मयंकाल में। आज का हमारा विषय है कार्स 24 जैसी इस्तेमाल की गई कार और बाइक खरीदने और बेचने की ऐप कैसे बनाएं। ये विषय उन सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में कदम रखना चाहते हैं या फिर जो अपनी पुरानी गाड़ी बेचने या नई खरीदने का इरादा रखते हैं। चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं और जानते हैं इस ऐप के बारे में विस्तार से। सबसे पहले आइए समझते हैं कि ऐसी ऐप्स होती क्या हैं। कार्स 24 जैसी ऐप्स एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करती हैं जहां उपयोगकर्ता अपनी पुरानी कार या बाइक को खरीदने और बेचने के लिए लिस्ट कर सकते हैं। इन ऐप्स का मुख्य उद्देश्य है खरीदारों और विक्रेताओं को एक सुरक्षित और आसान माध्यम देना जहां वे बिना किसी झंझट के गाड़ी का लेन देन कर सकें। इन ऐप्स में यूजर फ्रेंडली इंटरफेस होता है जिससे उपयोगकर्ता आसानी से अपनी गाड़ी की डिटेल्स अपलोड कर सकते हैं। साथ ही ये ऐप्स गाड़ी की वैल्यूएशन और डॉक्यूमेंटेशन की सुविधा भी देती है जिससे खरीद फरोख्त का पूरा प्रोसेस पारदर्शी और विश्वसनीय बनता है। भारत में पुरानी कार और बाइक का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। लोग अब नई गाड़ियों की बजाय पुरानी गाड़ियों को अधिक पसंद कर रहे हैं क्योंकि वे बजट में आती हैं और अच्छी कंडीशन में मिल जाती हैं। इस बदले हुए बाजार में कार्स 24 जैसी ऐप्स ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे न केवल खरीदारों और विक्रेताओं को जोड़ती हैं बल्कि उन्हें एक प्लेटफॉर्म भी देती हैं जहां वे गाड़ी की वैल्यूएशन, पेमेंट और डॉक्यूमेंटेशन के काम को भी आसानी से पूरा कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऐसी ऐप बनाने के लिए ज़रूरी विशेषताओं की। सबसे पहले यूज़र रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि प्लेटफॉर्म पर सभी यूजर वास्तविक हैं और उनके प्रोफाइल प्रमाणित हैं। दूसरी बात, गाड़ियों की लिस्टिंग और सर्च ऑप्शन होना चाहिए ताकि खरीदार अपनी ज़रूरत के अनुसार गाड़ी खोज सके। इसके अलावा ऐप में पेमेंट गेटवे का होना ज़रूरी है ताकि लेन देन सुरक्षित और निर्बाध हो सके। साथ ही रेटिंग और रिव्यू सिस्टम से यूज़र को गाड़ी की वास्तविक स्थिति का पता चलता है। आखिरी में एक मजबूत कस्टमर सपोर्ट सिस्टम भी होना चाहिए जो उपयोगकर्ताओं की समस्याओं का समाधान कर सके। ऐप डेवलपमेंट की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण चरण है। सबसे पहले आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। इसके बाद आपको मार्केट रिसर्च करनी होगी और यह देखना होगा कि आपकी ऐप में कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए। फिर आपको एक अच्छे डेवलपमेंट टीम का चुनाव करना होगा जो आपकी आवश्यकताओं को समझ सके और आपकी विजन को वास्तविकता में बदल सके। डेवलपमेंट में डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट की प्रक्रिया शामिल होती है। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि आपकी ऐप यूजर फ्रेंडली हो और उसका इंटरफेस आकर्षक हो। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर। भारत में ऐसा ऐप बनाने की लागत क्या होती है? यह काफी हद तक ऐप की जटिलता और फीचर्स पर निर्भर करता है। अगर आप एक बेसिक ऐप बनाना चाहते हैं तो इसकी लागत लगभग 10 लाख से 15 लाख तक आ सकती है। लेकिन अगर आप इसमें और एडवांस फीचर्स जैसे एआई बेस्ड वैल्यूएशन, लाइव चैट सपोर्ट और विस्तारित पेमेंट ऑप्शंस जोड़ते हैं तो लागत 20 लाख रुपए या उससे अधिक भी हो सकती है। यह निवेश एक लंबी अवधि के लिए फायदेमंद हो सकता है, खासकर अगर आप इसे सही मार्केटिंग और प्रमोशन के साथ लॉन्च करते हैं। जब बात आती है प्लेटफॉर्म की, तो आपको यह निर्णय लेना होगा कि आप इसे एंड्रॉयड, आईओएस या दोनों के लिए डेवलप करना चाहते हैं। भारत में एंड्रॉयड यूजर्स की संख्या अधिक है, इसलिए आप सबसे पहले एंड्रॉयड के लिए ऐप बना सकते हैं और बाद में आईओएस के लिए भी डेवलपमेंट कर सकते हैं। यह आपके ऐप की पहुंच को बढ़ाता है और अधिक से अधिक उपयोगकर्ताओं तक आपकी सेवा को पहुंचाता है। इसके अलावा आपके ऐप की परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी का ध्यान रखना भी ज़रूरी है ताकि यूज़र का अनुभव शानदार हो। ऐप डेवलपमेंट के बाद सबसे महत्वपूर्ण चरण है उसकी मार्केटिंग और प्रमोशन। आपको डिजिटली और ऑफलाइन दोनों तरह से अपनी ऐप का प्रचार करना होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, गूगल एड्स और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का उपयोग करके आप अधिक से अधिक लोगों तक अपनी ऐप की जानकारी पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा आपको अपने टारगेट ऑडियंस को समझना होगा और उनके हिसाब से अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनानी होगी। आप शुरुआती कुछ महीनों में डिस्काउंट्स या प्रमोशनल ऑफर्स भी दे सकते हैं ताकि लोग आपकी ऐप की ओर आकर्षित हों। ऐप डेवलपमेंट और मार्केटिंग के दौरान कई चुनौतियां भी आती हैं। सबसे बड़ी चुनौती है बाजार में प्रतिस्पर्धा। कार्स 24 और अन्य प्रतिस्पर्धियों के होते हुए
आपकी ऐप को सफल बनाना एक बड़ी चुनौती हो सकती है। इसके लिए आपको अपनी ऐप को यूनिक और उपयोगकर्ता के लिए अधिक मूल्यवान बनाना होगा। इसके अलावा आपको यूजर फीडबैक पर ध्यान देना होगा और उसके अनुसार अपनी ऐप में सुधार करते रहना होगा। यह सुनिश्चित करेगा कि आपकी ऐप लगातार बेहतर होती रहे और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। भारत में पुरानी गाड़ियों के बाजार में अपार संभावनाएं हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास होता जाएगा, वैसे वैसे इस सेक्टर में और भी नए अवसर सामने आएंगे। आपकी ऐप को सफल बनाने के लिए आपको लगातार इनोवेशन और अपग्रेडेशन की ज़रूरत होगी। इसके अलावा आप अपनी ऐप में नए फीचर्स जोड़ सकते हैं, जैसे कि एआर व्यूइंग, जिससे यूज़र अपनी गाड़ी की वर्चुअल रूप से जांच कर सकें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको कार्स 24 जैसी ऐप बनाने के बारे में एक गहरी समझ दी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें और मेरे चैनल मयंकाल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगले वीडियो तक अपना ध्यान रखें और हमेशा कुछ नया सीखते रहें।